बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। हुक्मरान इत्तेहाद जिसकी दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हैं, उनके दरमियान अब दरारें नजर आना साफ शुरू हो गई। आपको पिछले दिनों कुछ बातें सुनाई दी थी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा था कि जनाब मैं तो 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ था, मुझे पता नहीं चला और पंजाब के अंदर दरिया सिंध से नई नहरें किनारे निकाली जा रही हैं। अब ये मुझे हकीकत नहीं पता वो नई नहरें हैं, पुरानी नहरों को दोबारा आबाद किया जा रहा है। बहरहाल इतने भोले चोचे छोटे बिलावल भुट्टो साहब नहीं है। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी चीज़ें कुछ थोड़ी सी टाइट नजर आई, और स्पेशली पंजाब में। आपको याद होगा कि जब गवर्नर पंजाब ने पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वाइस चांसलर्स का इशू आया था, जो उन्होंने कहा कि जी मुझे डिक्टेट किया जा रहा है, और फिर सीएम हाउस से डिक्टेट किया जा रहा है कि जी फलां को लगाएं, फलां को न लगाएं। फिर सीएम हाउस से एक रिएक्शन आया कि जी गवर्नर साहब पैसे मांग रहे हैं। सो ये लड़ाई अब बढ़ती बढ़ती शो ऑफ पर भी आ गई है। ये तो सबको पता है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौजूदा हुकूमत के आने के बाद इनका साथ देने का इरादा किया था या उन्होंने ऐलान किया था, तो उसमें कहीं पीछे इन्होंने एक आपसी बंदरबांट की हुई थी कि ये बारी तो मुस्लिम लीग नवाज की है और अगली बारी जो होगी वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम हो गए। और बिलावल साहब बड़े आपको एक्टिव भी उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं, और उनकी एक थोड़ी सी नेट प्रैक्टिस भी कराई गई जो मौजूदा इंतखाबात से कबल एक गवर्नमेंट बनी थी इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक के बाद, उसमें भी वजीर खारजा के तौर पर उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्के हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो थोड़े से प्रोएक्टिव नजर आए, तो मुस्लिम लीग नवाज पीछे कैसे रह सके। और मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी कई शो ऑफ चल रहे हैं। अब ये मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह बारियां तो ये इन्होंने डिसाइड की थी कि ये बारी मुस्लिम लीग नवाज की है, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, ठीक है, अगली बारी बिलावल भुट्टो की होगी। अब इस बारी के अंदर जल्दी पड़ गई है। पिछले दिनों जो फैसल वाडा की मुलाकातें हुई बिलावल भुट्टो से, और फैसल वाडा बिल्कुल स्टैब्लिशमेंट के पक्के पैगाम रसान है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो बड़े बेसब्रे हो रहे हैं, हालांकि उनके वाले साहब सदर के तौर पर ऐवान सदर में बुर्जुमान है। अब वो बेसब्रे हो रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नवाज का गिला है कि बात तो हुई थी कि बारी की, और अभी बारी में तो 22 बड़े साल बाकी हैं, तो इन 5 सालों से या 4 सालों से पहले इनको क्यों इतनी जल्दी पड़ गई है। तो मुस्लिम लीग नवाज ने भी ग्राउंड को या मुस्लिम लीग नवाज ने भी बिल्कुल उसका सामना करना या उसका मुकाबला करने की कोशिश कर दी, और मरियम नवाज को बतौर एक लॉन्चिंग कैंडिडेट पेश किया जा रहा है। और उसकी भी मैं आपको थोड़े से 1-2 वाकयात बनाऊंगा जिससे पता चलेगा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमें बारी पूरी नहीं देंगे और वो अपनी बारी के लिए आएंगे, तो फिर नून लीग जो है वो ग्राउंड खाली नहीं छोड़ेगी और नून लीग मरियम नवाज को लॉन्च करेगी। अब इसमें शरीफ खानदान के अंदर कितना फड्डा है ये भी एक बहुत अहम है। मेरे ख्याल में सबसे मजलूम तरीन शख्स इस वक्त शरीफ खानदान के अंदर हमजा शहबाज है, जिन्होंने पॉलिटिकली 2000 में जब ये सारा खानदान चला गया था अपने 22, 24, 26 संदूक लेकर, तो यहाँ पर उनकी जमात को और उनके तमाम मामलात को और इवन मुश्किलात को सहने के लिए शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज थे, लेकिन अब्बा जी वापस आए तो अब्बा जी अपनी बारियां नहीं छोड़ रहे, हमजा पीछे। सो अगर वफाक के अंदर मरियम नवाज को लॉन्च किया जा रहा है तो फिर हमजा कहां पर है? क्या हमजा इस चीज को डाइजेस्ट करेगा? ये तो सवाल है। लेकिन मरियम को लॉन्च जरूर किया जा रहा है, सिर्फ पीपल पार्टी को यह दिखाने के लिए कि अगर आपने जल्दी बारी लेने की कोशिश की तो हम भी खाली जगह नहीं छोड़ेंगे, खाली स्पेस नहीं देंगे। और मरियम नवाज जिस तरह चाइना के विजिट कर रही है और जिस तरह उसका एक इंटरनेशनल व्यू पॉइंट बनाने की कोशिश की जा रही है, ये एग्जैक्टली वैसे है कि जैसे बिलावल भुट्टो वजीर खारजा के तौर पर दुनिया में लॉन्च किए गए थे। अब ये कहानी यहां तक तो आप कहेंगे ठीक है, नहीं, ये कहानी बेसिकली नूरा कुश्ती है। आप कहेंगे यार मैंने सारी रात की कहानी सुनाई, इतनी 5-6-4 मिनट गुफ्तगू की कि दोनों एक दूसरे के सामने लॉन्च हो रहे हैं, तो ये नूरा कुश्ती क्या है? ये जी हां नूरा कुश्ती है, सिर्फ स्टैब्लिशमेंट को यह दिखाने के लिए कि जी जब कभी भी नए इंतखाबात होंगे, जब कभी भी मामलात इस तरफ जाएंगे, सिलेक्शन का मामला है, तो आप ये ना कीजिएगा कि कोई और नया सेगमेंट इसमें आ जाए। हुकूमत भी हम करेंगे, अपोजिशन भी हम करेंगे। ये वो इसराइली स्टाइल है, ये वो अंदाज जो राजा रियाज साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर अपनाया था ना, जब वजीर आजम शहबाज शरीफ थे, हंसी निकल जाती थी कि यार ये क्या इतने हमें बेवकूफ समझते हैं। तो बेसिकली ये दोनों जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये नूरा कुश्ती है। लॉन्च
करके दरारें दिखाकर ये इलेक्शन भी अगर कोई आ जाए तो आपस में एक दूसरे के गिरबान पकड़ के ये लड़ेंगे। आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने के बयानात कि मैं जरदारी को गले में पट्टे से डाल के घसीटूंगा, और फिर वही जरदारी है जिसको वो जफ्फियां डाल के और गोडों को हाथ लगा के मिलते हैं। सो ये नूरा कुश्ती एक अवाम को दिखाई जा रही है कि अवाम को एक म्यूजिक दिया जाए, एक ऐसा काम दिया जाए जिससे उनको लगे कि ये दोनों जमातें एक नहीं है। हालांकि ये दोनों जमातें नजरियात तो रहे नहीं ना पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के देखिए, अगर अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है तो वजह मुझे ये लगता है आप राइटिस्ट है, आप लेफ्टिस्ट हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, पर राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बैलेंस जरूर रखता है। अब पाकिस्तान में पहले तो ये चीज ही खत्म होगी, कौन सी जमात राइटिस्ट है कौन सी लेफ्टिस्ट है। यहां पे सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं, जिसको मौका मिले वो कहता है बस मुझे बारी दे दो, मुझे दे दो दे दो। सो बेसिकली मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो के दरमियान दरारें दिखाई जा रही हैं। पीपल्स पार्टी एक पहले रोला डालती है, फिर उसका रिएक्शन आता है नून लीग की तरफ से, और फिर इकट्ठे होते हैं, और ये रोलाबाजी जो है आपको नजर आएगी अगले और दिनों में बढ़ती हुई। और उसका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाया जाए कि जी एक उनको पास, अगर वो नून लीग को पसंद नहीं करते तो वो पीपल पार्टी की तरफ जाए, और अगर वो पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते तो वो नून लीग की तरफ चले जाएं। और जब हुकूमत की बारी आए तो दोनों जमातें बहुत मजे से, बहुत प्यार से एंजॉय करें। सो ये नूरा कुश्ती ड्रामा जो है वो पाकिस्तान में जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कभी आपको नजर आएंगे, उनको जब कोई मामला नहीं मिलेगा। आजकल तो उनको खैर एक नया मामला फजलुर रहमान साहब वाला मिल गया ना, तो बेसिकली ये अवाम को मसरूफ रखते हैं कि यार आप किसी और तरफ ना देखें, या अवाम को अपने मसाइल याद ना आ जाएं, या जो मुल्क के अंदर इक्तसादी तौर पर बुरा हाल है वो अवाम को याद ना आए, और हम इसी नूरा कुश्ती में रखें। सो मरियम नवाज साहबा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तौर के सामने लॉन्च की जा रही हैं, और ये लॉन्च किस हद तक जेन्युइन है ये मुझे तो जेन्युइन नहीं लगती। ये ड्रामेबाजी हो रही है, और सिर्फ यही हो रही है कि अवाम को बेवकूफ बनाया जाए। और दोनों जमातें इक्तदार को इंजॉय कर रही हैं एक लंबे अरसे से। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद से लेकर अब तक सिंध तो बिल्कुल पीपल पार्टी के पास है, और वो किसी चाहे इमरान खान की हुकूमत आई है चाहे नून लीग की हुकूमत आई, वो एंजॉय कर रहे हैं। और वो मेरा ख्याल है अगले 100 साल की उन्होंने प्लानिंग की है कि सिंध उनका है। और जिस अंदाज में वहाँ पर फरियाल साहिबा और जरदारी साहब और भुट्टो साहब के नवासे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध के लोगों को और वहाँ पर जागीरदाना निज़ाम को अडॉप्ट करके और उनको अपने साथ लिए हुए हैं, तो इस सिस्टम के अंदर रह के तो मुझे नहीं लगता कि अगले 100 सालों में वो सिंध की जान छोड़े। सो ये बात शायद एमक्यूएम को भी पता चल गई है। और जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है तो सिवाय उस्मान बुज़दार वाले टाइम के पंजाब, वो भी फिर क्या टाइम था, वो पंजाब पर बस एक मुसीबत का टाइम था। बाकी तो पंजाब के अंदर हुक्मरानी जो है वो नून लीग की चल रही है, और नून लीग इस हुक्मरानी के दौरान दूसरी बारी वजारत उज़्मा की भी ले रही है। अब पीपल पार्टी यहां पर कहती है कि हमने एक बारी ली थी यूसुफ रजा गिलानी के टाइम पे। सो ये दोनों जमातें एक ही सिक्के के दो रुख है। ये दोनों जमातें पिछले 18 साल से कमोबेश और आगे इनका 50 साल के प्लान है, ये इस पाकिस्तान के ऊपर इक्तदार को एंजॉय कर रही हैं। और फिर जब जैसे ही इलेक्शन करीब आता है, जैसे ही कोई काम ऐसा आएगा जिसमें इन दोनों जमातों को लगेगा कि वो अवाम को ये साबित करें कि वो मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट एंगल में है, तो ये एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती वाली लड़ाई शुरू कर देंगे। सो दरारें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सिर्फ वक्ती तौर की दिखाने के लिए होती हैं, बाकी इक्तदार हासिल करने के लिए दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है और इस पर वो लगे हुए हैं। शुक्रिया।